हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दीपक ठाकरे, आपका फिजिक्स कोच। तो बेटा हम लोगों ने शुरुआत की थी 12th का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका हमने फर्स्ट छोटा सा एक पार्ट कवर किया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट एज इन मैंने जैसे आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल -q से लेके +q, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने लिया था 2l। फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल जो भी हमें डिस्टेंस लेना है, हम लोग मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस लेते हैं, राइट। तो एक हमने एक्सियल पॉइंट लिया था जो कि डिस्टेंस था x। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए इस जगह को हमने बोला था पॉइंट m, और इस पॉइंट m पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो हो जाएगी 2kp/x³। सही बात है, ठीक है। जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है p की, उसी सेम डायरेक्शन में आपको एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। इतनी बात हमने क्लैरिटी से की थी। अब हमने, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, और अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, अरे हाँ या ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल का मतलब ये होता है कि अगर आपने डाइपोल लिखे -q से लेके +q, शॉर्ट डाइपोल अगर मैं इनको बोल रहा हूं, इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लेंथ ले लेंगे x। तो यहां पर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, है ना, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या करेगा, यहां पर, है ना, रिपल्शन की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी। क्योंकि इस पॉइंट को अगर मैं n पॉइंट बोलता हूँ, तो इस जगह पर हमें क्या रखना है, एक छोटा सा मतलब टेस्ट चार्ज रखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है। और अगर निगेटिव चार्ज की बात करें, निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, वो टूवर्ड्स द चार्ज होगी, बराबर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज मिलेगी आपको, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये डायरेक्शन हो गई। तो हमको ये चीज डिटेल में पढ़नी है इक्वेटोरियल के लिए। तो कैसे होगा बेटा, देखो डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फ्री के मार्क्स बोलता हूं मैं इनको। तो क्यों फ्री के मार्क्स है, देखिए। तो सेकंड वाला जो पार्ट है इसकी बात करते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो वी हैव अ चार्ज -q +q, ये दिखा आपको। देखिए यहाँ पे ये मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया हमने x, जो कि लार्जर डिस्टेंस लेते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट है, तो l और l लिख दिया हमने। अब क्या हुआ है यहाँ पे, देखिए, दिस इज पॉइंट n। एट दिस पॉइंट n द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, एंड हियर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, राइट, ये टूवर्ड्स द चार्ज होगा। तो आप देखिए, दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ से सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों एंगल सेम होंगे। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो दिस विल बी अ करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो जाएगा इसके लिए अल्टरनेट एंगल। सही बात है। तो हमें ये पता है एट दिस पॉइंट n अगर मैं कंपोनेंट निकालूं हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आ जाएंगे निगेटिव के। तो ये हो जाएगा e cos ऑफ थीटा और ये हो जाएगा e sin थीटा। सही बात है, ये पॉइंट n है आपका। और ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, यहाँ पर cos कंपोनेंट, ये वाला sin कंपोनेंट। तो यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा और एक e cos थीटा मिलेगा, और एक यहाँ पर मिलेगा, दैट इज e sin थीटा। हमें ये पता है कि दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। तो आपके पास नेट रिजल्टेंट फील्ड जो होगी वो क्या होगी, वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। सही बात है। तो हमें ये पता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पोजिशन इज 2e cos ऑफ थीटा। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड, ये समझ रहा है सबको। ये वैल्यू मिल गई आपको, और इस वैल्यू को जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप यहाँ पे, तो लिखेंगे 2e cos ऑफ थीटा। तो
E मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए कोई भी जो चार्ज होता है, ठीक है ना, यहां पर ये वाला जो पोजीशन है, तो ये डिस्टेंस देखिए, यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल मिल रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप बोल सकते हो कि दिस डिस्टेंस विल बिकम, है ना, आर। और आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके लिए भी सेम, ये भी डिस्टेंस आर अगर है तो आर की वैल्यू हो जाएगी यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने बस, सिंपल सा। तो अभी क्या हो जाएगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव के लिए या निगेटिव के लिए, वो हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर अगर आप लिखते हो तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर की वैल्यू तो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यही वैल्यू आपको यहाँ रखना है। और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लाइन ड्रॉ की है, सेग्रीगेट करने की कोशिश की है, ये आपको अगर दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा, ये वैल्यू आ जाएगी E इक्विटोरियल इज इक्वल टू 2E कॉस ऑफ थीटा, एंड दिस इज वैल्यू 2, और ये हो जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वो रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहां पर देखो कॉस थीटा है। अब मुझे बताइए, इस केस में कहीं पे भी अगर मैं कॉस थीटा लिखूं तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। तो एल बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस की वैल्यू हो जाएगी एल बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन। सही बात है। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। अब इसमें मैथमेटिक्स की जरूरत है आपको, तो ये 2 आप हटा सकते हैं। 2 आप हटा के क्या करोगे बेटा, 2 आप हटा के लिखोगे के क्यू इंटू टू एल। क्यू इंटू टू एल आपका डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्लेस कर सकते हैं आप। और इसका पावर हो जाएगा 1/2, इसका पावर हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं आप। यहाँ पे इक्विटोरियल की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी के टाइम्स ऑफ पी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो अगर आपके पास शॉर्ट डाइपोल नहीं बोला है तो आप ये वाली वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आया बेटा? दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। तो अगर ये रिलेशन आपने लिखा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आगे क्या करना है। तो मैं और साइड में थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है, चलेगा? यहाँ पर फॉर अ शॉर्ट डाइपोल आई विल राइट इट डाउन कि फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा, x इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन l। x जो है वो काफी बड़ा है l के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x जो डिस्टेंस है वो हमने इक्वेटोरियल या फिर एक्सियल डिस्टेंस लिया था, x से रिप्रेजेंट किया था मैंने। तो आप लिख सकते हो E इक्वेटोरियल के पी बाय, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये 3/2 है, मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा के पी बाय, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस एल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, है ना, टू द पावर 3/2। और इन सब की वैल्यू को लिखेंगे अपन के पी बाय, तो क्या हो जाता है ना, जब l की वैल्यू से काफ़ी छोटी होती है x की वैल्यू, तो l डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर जो होगा वो लेस देन 1 होगा, है ना, काफ़ी छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इग्नोर कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको इग्नोर कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर मिलेगा आपको ये एक्स स्क्वायर, आपने इस पार्ट को इग्नोर कर दिया, ये निग्लेक्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 कर दिया आपने। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे ई इक्वेटोरियल, है ना, इस के पी बाय एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा एक्स क्यूब। तो आपको पता चल गया कि के पी बाय एक्स क्यूब इज द वैल्यू एट इक्वेटोरियल पोजीशन। समझ में आया आपको? तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हमने जैसे वेक्टर्स ड्रॉ किए थे, ये दिख रहा है आपको, ये फिर से मैं बनाता हूं यहाँ पर। अगर ये आपको क्लटर हो गया होगा तो जो भी आपको नोट डाउन करना है इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए देख लीजिए, पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है, दिस इज इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन हैज द वैल्यू ऑफ kp by x cube
अगर मैं इसका फाइनल डायग्राम बनाऊं तो मुझे ये पता है कि अगर ये शॉर्ट डायपोल है तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, एंड नाउ दिस इज द वैल्यू विच इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज डिस्टेंस x। तो यहां पर जो नेट इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी विच इज ऑलवेज मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो आप ये लिख सकते हो कि द इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड is opposite to the direction of electric dipole moment, समझ में आया? दिस इज द रिलेशन। तो इन दोनों में आप बोल सकते हो कि एंगल 180 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये एंगल 180 डिग्री अपोजिट एंगल बोल दीजिए, और डायपोल मोमेंट और डिस्टेंस के बीच का जो एंगल है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इस एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। ये समझ में आया आप लोगों को? तो दिस इज योर इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका कंक्लूजन हम लोग लिखते हैं कि हमने 2 पॉइंट्स लिखे, ने एक माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू लिखा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लिखी, मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल लिखा, ये डिस्टेंस एल लिया, ये वाला भी डिस्टेंस एल लिया। अब हमने देखा कि पॉइंट मतलब मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे हमने एक पॉइंट एम लिया, एम पे जो मिलेगा हमें वो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। इसका मतलब जो डिस्टेंस एक्स है और डायपोल मोमेंट है, इनके बीच में जब भी एंगल 0 डिग्री होता है तो हमें एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है विच इज इक्वल टू 2kp बाय एक्स क्यूब, एंड द फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डायपोल मोमेंट। और दूसरा जो पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे एक इक्वेटोरियल पॉइंट लिया, तो यहाँ पर इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, और ये इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kp बाय एक्स क्यूब। तो एक्सियल से इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हाफ होगी, और उसकी डायरेक्शन इज अपोजिट। तो ये वाला जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री है, इसके साथ डायपोल मोमेंट के साथ। तो हमने 0 डिग्री के लिए भी चीज़ लिखी, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, और 90 डिग्री के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी। अभी आपको कोई भी एक जनरल पॉइंट दिया जाएगा, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आना चाहिए। तो वो जो कंसेप्ट है वो एक जनरल पॉइंट बोलते हैं हम लोग उसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आप ये नोट डाउन कीजिए और अच्छे से अपना कंसेप्ट बनाइए, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।